नमस्कार। ज़्यादातर कवियों को नहीं पता प्रेम का, भावनाओं का, हृदय तल का या फिर अस्तित्व का। लेकिन खूब अभ्यास से और दूसरे कवियों को पढ़ कर वे खूबसूरत शब्दों से खेलना सीख जाते हैं। बिना किसी अनुभव के उन्हें बेजान भावनाएं पैदा करना आ जाता है और वे बनावटी कविताएं लिखते चले जाते हैं। वे फूल पर कविताएं रचते हैं, लेकिन उनकी सुवास का उन्हें कोई एहसास नहीं होता। वे चांद और सितारों की बातें करते हैं, लेकिन सितारों से जगमगाती रात कभी देखी नहीं। वे बारिश पर गीत लिखते हैं, लेकिन मन पर फुहारें कभी पड़ी नहीं। वे सौंदर्य से परिपूर्ण भ्रम पैदा करते हैं। वे कविता के तकनीकी पक्ष का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कसाव का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, भाव पक्ष पर ज़्यादा जोर नहीं देते। बस कहीं पढ़ लिया था, उसी को बांध दिया तोड़ मरोड़ के तुकबंदी में। कविता अस्त व्यस्त हो तो सहज लगती है। एक कविता तब घटित होती है जब आप नो माइंड में होते हो, जब आप होश को, जागरण को उपलब्ध होते हो। कविता तो उतरती है कवि में, उसे लिखना क्या। ज़्यादातर कवियों की मात्र देह होती है, आत्मा नहीं। ऐसी देह जो चमकीले आभूषणों से लाद दी गई। लोग ऐसी कविताओं को पसंद करते हैं, क्योंकि वे भी असली कविता प्रेमी नहीं है। आप हर पल कवि नहीं बने रह सकते। आप कुछ पल के लिए कवि हो जाते हैं जब अस्तित्व और सृजन आप पर बरसता है। कुछ पल आप धनभागी होते हैं और तब आप दिव्यता के बहुत निकट होते हैं। तो एक कवि काव्य साधना से पहले ध्यान साधना करे, स्वयं के भीतर उतरे। सृजन और निर्माण में कवियों को अंतर समझना होगा। सृजन हृदय से होता है और निर्माण मन से, मस्तिष्क से। ओशो एक कथा कहते थे कि कवि था कि वह अपने जीवन के अंत में किसी को कह रहा था कि मैं बड़ी उलझन में पड़ गया कविताएं करके, ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई इन कविताओं में। जब शुरू किया था तब मैं सोचता था कि मैं कवि हूँ। 10 साल लग गए यह बात समझने में कि मैं कवि नहीं हूँ। तो उसके मित्र ने पूछा, अगर समझ गए थे कि कवि नहीं हो तो फिर बंद क्यों न कर दिया गया। उसने कहा, तब तक मैं काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था, फिर बंद करना मुश्किल था, फिर अहंकार दांव पर लग गया। धन्यवाद, नमस्कार।